मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। रीवा का नवनिर्मित एयरपोर्ट अब केवल एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक बड़े हवाई हब के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। यह योजना न केवल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई रफ्तार देगी। वर्तमान में रीवा एयरपोर्ट का रनवे लगभग 1800 मीटर लंबा है, जहां फिलहाल ATR 72 जैसे छोटे विमानों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या और क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने इसके विस्तार को मंजूरी दे दी है। नई योजना के तहत रनवे की लंबाई बढ़ाकर 2300 मीटर करने का प्रस्ताव है, जिससे एयरबस 320 जैसे बड़े कमर्शियल विमान भी यहां आसानी से लैंड कर सकेंगे। यह बदलाव रीवा को देश के प्रमुख शहरों से सीधे जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। एयरपोर्ट के इस विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की आवश्यकता होगी। प्रशासन के मुताबिक करीब 140 एकड़ यानी लगभग 56.6 हेक्टेयर अतिरिक्त निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक सर्वे का काम पूरा कर लिया गया और जमीन चिन्हित भी कर ली गई है। रनवे विस्तार के दायरे में मुख्य रूप से चोरहटा और उमरी गांव की जमीनें आ रही हैं। चोरहटा गांव की लगभग 90 एकड़ और उमरी गांव की करीब 50 एकड़ जमीन इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी। इस प्रक्रिया से सैकड़ों किसान और भूस्वामी प्रभावित होंगे। प्रशासन ने इन सभी जमीन मालिकों के नाम और खसरा नंबर का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, जिससे आगे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। कलेक्टर के माध्यम से जमीन के सीमांकन की पूरी रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन को भेज दी गई है। अब इस परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए राज्य कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। मंजूरी मिलते ही भू अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस कानून के तहत प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस परियोजना को आगे बढ़ाने में राज्य के डिप्टी CM के प्रयासों और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सहमति की अहम भूमिका रही है। लंबे समय से विंध्य क्षेत्र को बेहतर हवाई सेवाओं से जोड़ने की मांग उठती रही है, जो अब साकार होती नजर आ रही है। एयरपोर्ट के विस्तार के बाद बड़े विमानों का संचालन शुरू होने से रीवा सीधे देश के प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई और भोपाल से जुड़ सकेगा। इस विकास का सबसे बड़ा लाभ व्यापार, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही विंध्य क्षेत्र के धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे यहां पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर रीवा एयरपोर्ट का यह विस्तार न केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, बल्कि यह पूरे विंध्य क्षेत्र के समग्र विकास का आधार बनने जा रहा है। आने वाले समय में यह हवाई हब क्षेत्र की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मध्य प्रदेश के विकास मानचित्र पर विंध्य को एक मजबूत स्थान दिलाएगा। डिप्टी CM के प्रयासों और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय की सहमति के बाद यह प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरने को तैयार है। बड़े विमानों का संचालन शुरू होने से रीवा सीधे देश के बड़े महानगरों से जुड़ जाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।